गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के घोर तप किए। इनके तप से प्रसन्न होकर के श्री ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए इनके पास आ गए। श्री ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग लो। रावण ने कहा कि वानर और मनुष्य को छोड़ करके हम किसी के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न होवे, हमारी मृत्यु किसी से न हो, मनुष्य और वानर को छोड़ करके। ब्रह्मा जी उनको वरदान दे करके आगे बढ़ते हैं। पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयौ, तेहि बिलोकि मन विस्मय भयौ। पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयौ। पुनि माने फिर प्रभु श्री ब्रह्मा जी कुंभकर्ण पहि गयौ, कुंभकर्ण के पास गए। तेहि बिलोकि मन विस्मय भयौ। जब कुंभकर्ण को देखा तो ब्रह्मा जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य होना, चकित होना। तीनों भाई अलग अलग तप कर रहे हैं। एक साथ एक जगह होने से आपस में चर्चाएं शुरू हो जाती है तो तप भंग होता है। इसीलिए अलग अलग बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी प्रभु हैं, प्रभु माने समर्थ हैं। जैसा चाहेंगे वैसा ही वरदान देंगे। कुंभकर्ण के पास पहुंचते ही आश्चर्यचकित हो गए। यह नहीं कह पाए कि तुम वरदान मांगो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री ब्रह्मा जी जब कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए आगे बढ़े तो देवताओं ने कहा, महाराज इसको वरदान मत दीजिए। क्यों? अरे इसने भी तो तपस्या की है। कहा, महाराज बिना वरदान पाए ही यह सबको सता रहा है। हम आपसे निवेदन यह कर रहे हैं कि इन्होंने नंदन वन में जाकर के नंदन वन की 7 अप्सरा और देवेंद्र के 10 सेवक को खा गई है।
और न जाने कितने ऋषि मुनि को खा गए। इसकी कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए इसको वरदान मत दीजिए। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज सोच रहे हैं कि वरदान तो हमें देना ही पड़ेगा, और यह ऐसा असुर है कि सोच रहा है कि मुझे इंद्रासन मिल जाए। तो श्री ब्रह्मा जी ने श्री सरस्वती जी से कहा, देवी सरस्वती, आप इनके मुख में विराजित हो जाइए और इनसे इंद्रासन की जगह निद्रासन शब्द बदलवा दीजिए। यह चाहता है कि हम 6 महीने के बाद एक दिन सोवें। इसको भी उलट दीजिए, बदल दीजिए, जिससे कि यह मांग ले कि 6 महीने हम सोए रहें और एक दिन हम जगे। गोस्वामी जी महाराज आगे इसका वर्णन करते हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज जो विस्मित हैं, आश्चर्यचकित हैं, इसका कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी स्वयं इसको बता रहे हैं कि जो यही खालनित करब आहारू, हो यही सब उजारी संसारू, हो यही सब उजारी संसारू। जो माने यदि यही खल, यही खल माने यह दुष्ट नित्य करब आहारू, नित्य भोजन करेगा, रोज खाएगा, तो सब संसारू उजारू हो, यही सारा संसार उजड़ जाएगा। भाई जो संसार में पैदा हुआ है, जन्म लिया है, उसको तो भोजन चाहिए ही, परंतु श्री ब्रह्मा जी को इसके भोजन को लेकर के बड़ी चिंता है। क्यों? इसलिए कि संसार के निर्माता, संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं। संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, और यह कुंभकर्ण इतना बड़ा विशालकाय है, इतना बड़ा है कि इसको नित्य के भोजन देने पर, नित्य के भोजन देने पर संसार में कुछ बचेगा नहीं। मैं जितना बनाऊंगा उससे इसको पेट भी नहीं भरेगा। इसलिए सारा संसार उजड़ जाएगा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। ब्रह्मा जी महाराज तो चिंता में पड़े, क्या करें, इसको क्या कहें। कभी कभी ये भोजन करता तो ठीक रहता, जैसा कि आगे वर्णन है, करई पान सोवई खटमासा, मदिरा पीता है, अभक्ष भक्षण करता है,
और 6 महीने सोता है गाढ़ी नींद में। करई पान सोवई खट मासा। और जिस दिन ये जगता है उस दिन तीनों लोक में भय व्याप जाता है। रावण पहले से ही सुरक्षा कर्मियों को लगा देता है कि कोई भागने ना पावे, सबको घेरे रहना। क्यों? कुंभकर्ण जाएंगे तो क्या खाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो रही है। सारद प्रेरी तासुमति फेरी। सारद प्रेरी तासुमति फेरी। मागे सिनीद मास खट केरी। शारद प्रेरी तासुमति फेरी। शारद प्रेरी तासुमति फेरी। शारद माने श्री सरस्वती जी को प्रेरित किया श्री ब्रह्मा जी ने। तो श्री सरस्वती जी ने तासुमति फेरी, उसकी बुद्धि को फेर दिया, उसकी बुद्धि को बदल दिया। मांगे सी नींद मास खटकेरी। खट मास केरी माने 6 मास की नींद उसने मांगी। 6 महीने की नींद मांगी। श्री सरस्वती जी बुद्धि फेरने में प्रधान है। किसी की भी बुद्धि फेरने में वे कुशल हैं। अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा की बुद्धि को फेर दिया उन्होंने। तात कैकई ही दोष नहीं। तात कैकई ही दोष नहीं। गई गिरामती धूती। और देवताओं ने श्री सरस्वती जी से फिर कहा कि फेरु भरत मति करी निज माया। श्री भरतलाल जी की बुद्धि को फेर दीजिए अपनी माया से। तो इस प्रकार से श्री सरस्वती जी बुद्धि फेरने में बहुत कुशल हैं, प्रधान हैं। इसीलिए श्री ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि आप इनकी बुद्धि को फेर दीजिए। और उन्होंने ऐसा ही किया। मांगे सी नींद मास खटकेरी। 6 महीने की नींद उसने मांगी। कुंभकर्ण को यह बाद में पता चला कि मेरे साथ छल हुआ है। मैं इंद्रासन चाहता था, निद्रासन कैसे मांग लिया। मेरी बुद्धि में क्या हो गई थी। मैं कहना कुछ और चाह रहा था, कह कुछ और गया। ऐसा क्यों हुआ? तो लगता है इसमें देवकी है। मांगे सी नींद मास खटके। अच्छा, पास में रावण है नहीं। बाद विभीषण जी को जो अच्छा लगा उन्होंने मांगा। मांगे सी नींद मास खटकेरी। 6 महीने की नींद उसने मांगी। श्री ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा लगा। बहुत ठीक है। कम से कम 6 महीने दिन भर में कितना उजाड़ेगा, कितना खाएगा।
लेकिन फिर भी यह 6 महीने पर जब जागता है, जिस दिशा को जाता है उस दिशा को साफ करके लौटता है। युद्ध काल में जब कुंभकर्ण रण में आया, रणभूमि में आया, तो उसने दोनों हाथ से बंदरों को पकड़ पकड़ करके मुंह में झोंकना शुरू किया। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई। अब इतना बड़ा शरीर है, उतनी बड़ी उसकी भुजाएं हैं, एकदम से समेट करके मुंह में झोंक लेता है। बहुत बड़ा मुख भी है। अच्छा, बानर लोग भी बड़े फुर्तीले हैं, तो कान से, नाक से, और फिर जितना बड़ा मुंह है खोलता है तो उसको बंद करने में समय लगता है, तब तक मुंह से ही निकल लेता है। तो 5 द्वार से बानर लोग निकलते हैं। मुख नासा सरवननि की बाटा, निसरी पराही भालू कपि ठाटा। भागते हैं, लेकिन वो भी छोड़ता नहीं कुंभकर्ण। तो 6 महीने की नींद उसने मांगी, ब्रह्मा जी को अच्छा लगा। ठीक है भाई, तपस्या की है तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद ब्रह्मा को ते ही मांगे हो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, कमल अमल अनुराग। पुत्र विभीषण, बेटा विभीषण, वरदान मांगो। वरदान मांगो। विभीषण से कहा वरदान मांगो, और कुंभकर्ण से नहीं कहा। और हम लोग कल से सुनते आ रहे हैं कि न कहने का कारण यह बना कि देखते ही इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसका पेट कैसे भरेगा। श्री ब्रह्मा जी महाराज विभीषण जी के पास गए और उनसे कहा पुत्र वरदान मांगो। ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी का तप बड़ा सात्विक रहा है, तो जिसका आचार विचार नियम धर्माचरण प्रधान है, किसी में राजस प्रधान है, किसी में तमोगुण प्रधान होता है। इस सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है ये। ब्रह्मा जी महाराज ने उनको पुत्र कहा। पुत्र कहना किसको पुत्र कहना चाहिए? पू नरकाय तीति, पू नाम का नरक। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जगत में वही जुवती पुत्रवती कहलाती है जिनके पुत्र भगवान के भक्त होकर के अपने पुत्रों को उद्धार करते हो। तो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जननी जनई तो भक्त जन, कई दानी कई सूर। जननी जनई तो भक्त जन, कई दानी कई सूर। नाही त
तू रहु बाझ क्यों खोवई निज नूर। जननी जनई तो भक्त जना कई दानी कई सूर। नाही तो तू बाझ रह क्यों खोवई निज नूर। अर्थात बेटा या तो भक्त हो, पहली बात भक्त हो, या तो दानी हो, अथवा तो सूर हो, वीर हो, जो राष्ट्र की धर्म की रक्षा करने में तत्पर हो, दानी हो, दान करता हो और भक्त हो। अन्यथा इन तीनों में से कोई भी यदि नहीं हुआ तो फिर पुत्रवती बनने का कोई मतलब नहीं हुआ। श्री ब्रह्मा जी को तब बड़ी प्रसन्नता होती है, कब? जब कोई भगवान की भक्ति करने वाला पैदा होता है। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, सुख पायो बिरंचि रचिते ही, ये जही के सब भांति सनेही। ये जही के सब भांति सनेही। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, ये जेहि के सब भांति सनेही। ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा लगता है जो भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। ये जेहि के सब भांति सनेही। भक्त से परिवार का उद्धार होता है, परिवार का कल्याण होता है, पितरों का उद्धार होता है। कुंभकर्ण देवर्षि नारद जी का सत्संग प्राप्त किया है, इसलिए उसने विभीषण जी से कहा, विभीषण तू धन्य हो गया। कैसे? कहा, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने विभीषण जी के मन के संकोच को समाप्त किया। विभीषण जी के मन में कुछ संकोच भी रहा है कि संकट की घड़ी में मैं लंका को छोड़ दिया, जीवन भर जिसके साथ रहा उसका संग छोड़ दिया, लोक दृष्टि से मेरी निंदा अवश्य होगी। सामान्य रूप से लोग कहते हैं घर के भेदी लंका डाहे। तो विभीषण जी महाराज को थोड़ा संकोच जरूर रहा होगा, लेकिन जब कुंभकर्ण ने कहा, तात तुम तो राक्षस कुल के भूषण हो गए, बंधु वंश तय की न उजागर, भजे हो राम शोभा सुख सागर। बंधु वंश तय की न उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। इस प्रकार से प्रशंसा कुंभकर्ण ने की। कहने का भाव यह है, श्री ब्रह्मा जी ने इनको पुत्र कहा प्रसन्नता पूर्वक। उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको? बेटा विभीषण क्या चाहिए? ब्रह्मा जी महाराज इस बात को जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण और रावण के भाग्य रेखा में मृत्यु लिखा है, लेकिन विभीषण जी की भाग्य रेखा में मृत्यु नहीं लिखा है। इसकी मृत्यु अभी नहीं होने वाली है। इसीलिए
श्री ब्रह्मा जी ने उनको पुत्र कहा क्योंकि ये भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ते ही विभीषण जी ने भगवंत पद कमल अमल अनुराग मांगे। भगवान के श्री चरणों में, श्री चरण कमल में, अमल माने निर्मल, अनुराग मांग किया। क्या मांगा? कहा कि हे पितामह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल यही वरदान दीजिए कि ठाकुर जी के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरण कमल में मेरा विशुद्ध अनुराग, निर्मल अनुराग, निश्चल अनुराग, निस्वार्थ अनुराग बना रहे। देखो भाई, प्रेम में जहां चाहना हो जाती है वह प्रेम निर्मल नहीं रह जाता है। जिस प्रेम में कोई चाहना न हो, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। तो इस प्रकार से निश्चल प्रेम हो। भाई भाई परम समिति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जब ये पूर्व जन्म में धर्म रुचि नाम के मंत्री थे, तब भी भगवान के चरणों में प्रेम करते थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति। और अभी भी इस जन्म में भगवान के चरणों में अनुराग करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाने से, भगवान के चरणों से जुड़ जाने से, फिर वह अपने कर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार कहीं भी किसी भी जोनी में जाएगा, किसी भी शरीर में वह पहुंचेगा, तो उसका वहां पर भगवत चरणानुराग ही बना रहेगा। जड़ भरत जी महाराज हिरन तन में भी एकादशी व्रत करते हैं, व्रत करते हैं। तो ये बना रहता है। अर्थात भक्ति प्रधान जीवन में शरीर का स्वभाव प्रभावित नहीं करता है। शरीर का प्रभाव का मतलब जिस जोनी में शरीर प्राप्त हो, जिस जाति में शरीर प्राप्त हो, उसका दोष उसमें प्रभाव नहीं डालता है। सबरी जी का जन्म कोल भिल्ल में होता है, लेकिन उनके ऊपर सबर जाति का प्रभाव नहीं पड़ता है। श्री विभीषण जी महाराज असुर समाज में आए हैं, अब असुर जाति में हो गए, लेकिन भक्ति का प्रभाव है कि असुर जाति वाला प्रभाव इन पर नहीं पड़ा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं गीता जी के 9वें अध्याय 31वां श्लोक में, कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। न मे भक्तः प्रणश्यति, ये 9वें अध्याय के 31वां श्लोक में मेरे भक्त का पतन नहीं होता है। भक्ति करने वाले जीव का पतन नहीं होता है, वह ऊपर बढ़ता है। भगति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। भगति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कुल उपजे हो ही संत के संत। हो ही संत के संत।
तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाये हर्षित ते अपने गृह आए तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। तिन्हि माने उन्हें वरदान देकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज सिधाए माने प्रस्थान किए। ये तीनों भाई भी हर्षित माने खुश होकर के अपने गृह आए, अपने घर में आ गए। बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा लगता है कि अभी कुंभकर्ण को ये पता नहीं चल पाया है कि मेरे साथ छल हुआ है। बड़ा प्रसन्न है, मैंने भी वरदान पाया। रावण प्रसन्न है, विभीषण जी प्रसन्न है, तीनों भाई बड़े प्रसन्न हैं। रावण कुंभकर्ण को सोने की प्राप्ति हुई है, विभीषण जी को मणि की प्राप्ति हुई है। रावण को सोने की लंका, जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए, दशमाथ, और कुंभकर्ण को सोना प्राप्त हुआ। देखो भाई, सोना भी बढ़िया चीज है। बहुत लोग इसके लिए दवा का सेवन करते हैं कि हम सोवें, नींद आवे। जिसको बढ़िया नींद आती हो सुखी रहता, स्वस्थ रहता है। बढ़िया नींद आनी चाहिए। तो कुंभकर्ण को सोना मिला, रावण को सोने की लंका मिली, विभीषण जी को मणि मिली, क्योंकि राम भगति मणि उर्वश जाके। तो श्री ब्रह्मा जी तीनों को वरदान दिए। अब कुंभकर्ण में, विभीषण जी में ये वस्तु तो नहीं कहा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वरदान में ये वस्तु नहीं कहा गया। दोनों को ब्रह्मा जी ने ये वस्तु कहा है। गोस्वामी जी इस चौपाई में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, वरदान देकर के श्री ब्रह्मा जी प्रस्थान किए तो हर्षित थे अपने गृह आए। अन्य रामायण में ऐसा वर्णन है कि कुंभकर्ण बहुत पछताया है, बहुत पश्चाताप किया कि भैया हमसे तो बहुत बुरा हो गया, हमने तो केवल सोना ही मांग लिया, मैं सोता रहूं 6 महीने। तो ये तपस्या का मतलब क्या रहा? ये तो वैसे ही हुआ जैसे आजकल लोग सोने के लिए डॉक्टर से कहते दवा दे दीजिए, तो दवा देते हैं कि भाई गोली खा के सो जाना, नींद आएगी। तो मैंने तो जो तप किया है इसका फल तो मुझे और कुछ मिला नहीं, बस केवल सोना, सोता रहूंगा। रावण ने कहा आप चिंता मत करो, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। तीनों बड़े प्रसन्न है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सुमेरु के पास श्लेष मातक वन है, उसी वन में श्री विश्रवा जी महाराज का निवास है, वहीं पर इनके परिवार है, वहीं पर सब आए। विश्रवा जी महाराज तो इस बात को जान गए हैं कि ये तो असुर लोग हैं, इसलिए अपने आप को अलग कर लिए हैं। अब इन सब की जो माता है वो साथ है, ये लोग हैं, और सब अपने आगे उत्कर्ष में बढ़े हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम
सुंदरी नारी ललामा मय तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मैं तनुजा, मैं दानव की, तनुजा माने बेटी, जिसका नाम मंदोदरी है। परम सुंदरी, सौंदर्य के निधान है, परम सौंदरी है, परम सुंदरी है। नारी ललामा, गोस्वामी जी ने कहा नारी में ललामा माने रत्नवत, अर्थात नारी रत्न है मंदोदरी। इसका अद्भुत सौंदर्य है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री हनुमान जी महाराज कुछ क्षण के लिए भ्रमित हो गए मंदोदरी को देख करके कि श्री सीता माता यही तो नहीं, परंतु उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा यह निश्चय किया कि नहीं, ये श्री सीता माता नहीं हो सकती। जिनके पति श्री राघव हो वह इस प्रकार से सो नहीं सकते। चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, पर इस प्रकार के नहीं सो सकते। तो मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मैं दानव, ये कश्यप दनु के पुत्र है। संभवतः उन्हीं को दीति भी कहा जाता है। कश्यप दीति के पुत्र बताया जा रहा है इनके बारे में। ये असुरों के बहुत बड़े शिल्पी हैं। असुरों के बहुत बड़े शिल्पी हैं, श्री विश्वकर्मा जी जैसे। विश्वकर्मा जी देव शिल्पी हैं, मैं दानव असुर शिल्पी है। हेमा नाम की अप्सरा से इसने विवाह किया है। इनकी 3 संतानें हैं, 2 बेटी 2 बेटा और 1 बेटी है। मायावी दुंदुभी 2 पुत्र हुए और मंदोदरी बेटी हुई। मायावी और दुंदुभी की कथा किष्किंधा कांड में है। मैं सुत मायावी ते ही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। वैसे इसकी कारीगरी के बारे में बड़ी प्रसिद्धि है। त्रिपुरासुर ने इन्हीं के द्वारा 3 विमान बनवाया था, सोने का, चांदी का, लोहे का, जिस विमान में सारी सुविधाएं थी, सारी व्यवस्थाएं थी, और उसी विमान पर आरूढ़ होकर के ये तीनों बड़े आतंक मचा रहे थे, जिसको भगवान शिव ने मारा, भगवान भोलेनाथ ने मारा। माल्यवान, सुमाली और माली,
माल्यवान, सुमाली और माली, इन तीनों असुरों ने सुमेरु पर्वत पर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इसके बाद विश्वकर्मा जी से कहा, सियाराम, प्रसंग बदल गया, हम लोग नीचे आवे। ये आगे का प्रसंग है। यहाँ पर मैं दानव की बात है, विश्वकर्मा जी की बात बाद में आएगी, जहां लंका की रचना की बात है। तो त्रिपुरासुर के लिए इन्होंने ही तीनों नगर बनाया था, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने चक्र से और अग्निदेव ने अग्नि से इसको मारने का प्रयास किया, मारना चाहा। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से मारना चाहा, अग्नि ने इसको जलाना चाहा। किसको? मैं दानव को। मैं दानव को आप ध्यान दीजिएगा, ये माल्यवान, सुमाली, माली, इनकी चर्चा हम लोग बाद में अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे। मैं दानव की चर्चा हो रही है। तो मैं दानव ने त्रिपुरासुर के लिए नगर बनाया था। इसके बाद इसको भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने चक्र से मारना चाहा था, अग्नि ने जलाना चाहा था, लेकिन इसकी रक्षा अर्जुन ने की थी। इसकी रक्षा अर्जुन ने की थी, और इससे परिणाम ये हुआ, इसका लाभ ये हुआ, अर्जुन ने इनको बचाया, प्राण बचाया, जान बचाया। तो भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर ही पांडवों के लिए दिव्य सभा का निर्माण किया था, जो बड़ा अद्भुत सभा, दिव्य सभा का निर्माण किया था, अभूतपूर्व, जहां कि दिखाई कुछ और दे और हो कुछ और। जहां द्वार हो वहां दीवार दिखाई दे, जहां दीवार हो वहां द्वार दिखाई दे, जहां गड्ढा हो वहां ऊंचा दिखाई दे, जहां ऊंचा वहां गड्ढा दिखाई दे, जहां पानी हो वहां सूखा दिखाई दे, जहां सूखा है वहां पानी दिखाई दे। उल्टा ही बनाया था, क्योंकि उससे कहा गया था कि आप अपनी कला का परिचय दीजिए। तो मैं दानव ने, अब चूंकि अर्जुन ने उनको प्राण भी बचाया था, उसकी रक्षा भी की थी, तो पांडवों के लिए ऐसा सुंदर बनाया कि उसकी कला के आगे सबकी कला फेल हो गई। देवदत्त नामक शंख अर्जुन को दिया था, मैं दानव नहीं। देवदत्त नामक शंख अर्जुन को दिया था, मैं दानव नहीं। दैत्यराज विश्वपर्वा की गदा, दैत्यराज विश्वपर्वा की गदा भीम को मैं दानव नहीं दिया था। ऐसी चर्चा है मैं दानव की। तो मैं दानव असुरों के बहुत बड़ा शिल्पी है। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, सोई मैं दीन्ही रावण ही आनी, हो यही जातु धानपति जानी, सोई मैं दीन्ही रावण ही आनी। सोई माने उसी मंदोदरी को, मैंने रावण ही जातु धानपति हो यही जानी, आनी दिन ही। सोई माने उसी मंदोदरी को मैं दानव ने रावण को यह जान करके कि जातु धानपति हो यही, जातु धानपति माने राक्षसों के अधिपति, राक्षस राज होगा,
असुरों का ये राजा होगा, ऐसा जान करके ला करके इनको दिया, अर्थात अपनी बेटी को ला करके दिया मैदान। मैं दानव ने अपनी बेटी को पहले लाकर क्यों दिया? तो इसलिए दिया कि जिससे कि ये रावण असुराधिपति होंगे तो मेरी बेटी इनकी पटरानी होगी, महारानी होगी। मैंने सोचा कि देरी करूंगा तो हो सकता है कोई और अपनी बेटी को ला करके सौंप दे दे इनको, इसीलिए वह पहले ही आकर के अपनी बेटी को दिया। अच्छा, रावण वरदान पाकर के तुरंत कोई आतंक मचाना शुरू नहीं किया, कोई वो दंडता करना शुरू नहीं किया, क्योंकि रावण ने सोचा कि जल्दी में कुछ करना ठीक नहीं, सहसा नहीं, थोड़ी गंभीरता से, समय से। और रावण ने सोचा पहले घर परिवार बसाऊं, अभी तो हम वन में रहते हैं, पहले अपने रहने का ठिकाना तो बढ़िया बने, और मैया को दिखा दूं, अपनी माँ को दिखा दूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो पहले घर हो, घरवाली हो, परिवार हो, फिर इसके बाद आगे फिर औरों की खबर हम लेंगे। तो रावण को मैदानव ने ला करके अपनी बेटी को सुपुर्द किया, पानी ग्रहण कराया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, रावण शिकार में निकला था, रावण शिकार में निकला था और मैदानव अपनी बेटी को लेकर के वन में वहीं पर मिला। रावण ने मंदोदरी के अभूतपूर्व सौंदर्य देख करके, अद्भुत सौंदर्य देख करके, क्योंकि नारी में रत्नवत है, नारी रत्न है ये, रावण ने परिचय पूछा, जानना चाहा। तो मैंने अपना पूरा परिचय दिया और इसके बाद मैंने रावण का परिचय पूछा। रावण ने अपना परिचय दिया तो मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए सुंदर वर ढूंढने के लिए निकला हूं, मैं अपनी बेटी के लिए इनके योग्य वर ढूंढने के लिए निकला हूं, और मैं सोच रहा हूं कि आपसे योग्य वर और कहां मिलेगा, इसीलिए यदि आप स्वीकृति दो, यदि आप चाहो तो मैं अपनी बेटी का कन्यादान तुम्हारे हाथ में कर दूं। रावण ने प्रसन्नता पूर्वक, क्योंकि रावण को किसी से अनुमति तो लेनी नहीं है, रावण को घर परिवार से कुछ पूछना नहीं है, पिताजी पहले अलग हो लिए हैं और जो लोग हैं वे अपने अलग विचार के हैं, और रावण बाकी इधर बड़ा है, इसीलिए इसने तुरंत हाँ भर दिया। और हाँ भर दिया तो वहीं पर अग्नि प्रज्वलित की गई और अग्नि जला करके वहीं पर पानी ग्रहण रावण ने कर लिया। हर्षित भयउ नारी भली पाई, हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई, हर्षित भयउ नारी भली पाई। भली माने अच्छी नारी पा करके रावण हर्षित भयो माने खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। नारी रत्न पाया है, लेकर आया, माँ को प्रणाम कराया, आशीर्वाद दिलाया, मैया भी खुश हो गई। माँ ने पूछा कहीं से जबरदस्ती तो नहीं उठा कर लाए हो? कहा नहीं नहीं, इनके पिताजी ने कन्यादान किया है।
इसीलिए रावण बहुत प्रसन्न है। बाद में जिन नारियों को लाता है, जबरदस्ती लाता है, तो उस नारी के परिवार को भी कष्ट, नारी को भी कष्ट। लेकिन मंदोदरी तो इसको प्रसन्नता में इनके पिता ने इनको दान किया है, कन्यादान किया है, इसलिए बड़े प्रसन्न है। हर्षित भयो नारी भली पाई। मैया ने कहा, क्यों बेटा, अब तुम्हारे विवाह तो हो गए, तुम अपने दोनों भाई का विवाह कराओ। कहाँ इन दोनों का विवाह कराऊंगा, तो पुण्य दो बंधु बियाहे सी जाए। फिर दोनों भाई का विवाह कराया, रावण विवाह कराया। ऐसा वर्णन है कि विरोचन की पौत्री अर्थात राजा बलि के बेटी के बेटी, जिनका नाम है वज्रज्वाला, विरोचन की पौत्री राजा बलि की बेटी के बेटी, जिसका नाम है वज्रज्वाला, तो वज्रज्वाला से विवाह कुंभकर्ण को कराया। वज्रज्वाला कुंभकर्ण की धर्म पत्नी हुई। इसके बाद शैलेशु नाम के गंधर्व, जिनकी कन्या शर्मा जी थी, जो भगवान के चरणों में बहुत अनुरक्त रहने वाली हैं, उनका विवाह विभीषण जी के साथ हुआ। श्री शर्मा जी श्री विभीषण जी की धर्म पत्नी हुई। तो शैलेशु गंधर्व की बेटी है शर्मा, और विरोचन की पौत्री है वज्रज्वाला। पुनि दो बंधु बियाहे सी जाए। तप हुआ, वरदान हुआ, विवाह हुआ। अब अपने रहने के लिए सुंदर नगर होना चाहिए, राजधानी। गिरि त्रिकूट, गोस्वामी जी अब लंका का परिचय देने लगे। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। गिरि त्रिकूट, गिरि त्रिकूट माने त्रिकूट गिरी पर, त्रिकूटाचल पर्वत। गिरि त्रिकूट माने त्रिकूट गिरी, त्रिकूटाचल, त्रिकूट पर्वत। ये कहाँ है? तो कहा सिंधु मझारी। सिंधु मझारी माने समुद्र में है। ये कहाँ है? सिंधु मझारी माने समुद्र में है। विधि निर्मित, विधि श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित, अति भारी दुर्गम है। दुर्गम माने कठिन है, वहां किसी को भी जाना बहुत कठिन है, बहुत भारी है। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, संपाति ने कहा। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, ये त्रिकूट गिरी है। त्रिकूट माने 3 कूट वाला, 3 शिखर वाला पर्वत है ये। अलग अलग इनके 3 शिखर है।
जिसका नाम है सुबेल, नील और सुंदर। सुबेल, नील और सुंदर, ये तीन नाम हैं तीनों शिखर का अलग अलग। सुबेल शिखर वह है जहां पर युद्ध हुआ है, युद्ध का क्षेत्र बना है मैदान, जहां भगवान श्री राम जी सेना सहित पड़ाव डाले हैं। और नील शिखर वह है जिस पर लंका बसी है, और सुंदर शिखर वह है जिस शिखर पर अशोक वाटिका है। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि एक बार पवन देव और गरुड़ देव में इस बात को लेकर के विवाद हुआ, कौन अधिक बलशाली है, कौन अधिक बलशाली है। तो पवन देव ने अपने बल के परिचय देने में, पवन देव ने अपने बल के परिचय देने में सुमेरु पर्वत के उस त्रिकुटाचल शिखर को उखाड़ करके और उड़ाते हुए ला करके समुद्र में डाल दिया। गरुड़ जी को मानना पड़ा कि अरे भाई है बहुत बड़ी। सुमेरु पर्वत के उस त्रिकुटाचल शिखर को उखाड़ करके उड़ा करके लाके समुद्र में डाल दिए। देवी भागवत में इसके बारे में अलग वर्णन है, और एक त्रिकुटाचल क्षीर सागर में भी है, भागवत जी में उनकी चर्चा है, गजग्राह की कथा में उनका नाम आता है। और ये त्रिकुटाचल, ये त्रिकुटगिरी अलग है जो खार समुद्र में है, जिस पर्वत पर लंका नाम के नगर बसी हुई है, लंका नगरी बसी हुई है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। अब सुनिए इनके बारे में। माल्यवान, सुमाली और माली, माल्यवान, सुमाली और माली, इन तीनों ने सुमेरु पर्वत पर तप किया, वरदान पाया, और ब्रह्मा जी से कहा, सियाराम विश्वकर्मा जी से कहा, हे विश्वकर्मा जी, मेरे लिए एक ऐसा नगर बनाइए जो या तो हिमालय पर हो, अथवा सुमेरु पर हो, अथवा मंदराचल पर हो, सबसे ऊपर मेरा नगर होना चाहिए। इन तीनों ने विश्वकर्मा जी से कहा। तब विश्वकर्मा जी ने कहा, बनाने की क्या आवश्यकता है, बना बनाया नगर है। कहां? विश्वकर्मा जी ने कहा, समुद्र में, समुद्र में है। विश्वकर्मा जी चाहते हैं कि आर्यावर्त में, भारत में न रहे, समुद्र में रहो। ठीक है, दुष्ट है ये लोग। कहा कि समुद्र में है नगर, वो पर्वत के ऊपर है, पर्वत के ऊपर है, और सोने की लंका है। ऐसा कहा? 30 जोजन चौड़ी है वह लंका, 30 जोजन चौड़ी है, 100 जोजन लंबी है वो, 30 जोजन चौड़ाई है, 100 जोजन की लंबाई है। ये लंका है, आप वहीं जाओ। फिर इन तीनों ने वहीं जाकर के अपना साम्राज्य बसाया, असुर साम्राज्य बसाया। गोस्वामी जी कहते हैं, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, ब्रह्मा जी ने ही इसको बनाया है, इस नगर को, इस किले को, और इसमें गिरी दुर्ग भी है जो विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, पक्षी भी चाहे तो आसानी से वहां जा नहीं सकती। एक चींटी को भी किला पार करने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ऐसा उसका बनाव है।
कीड़े नहीं चढ़ सकते ऊपर। और ब्रह्मा जी ने तो दुर्गम बनाया ही, साथ साथ असुरों के साम्राज्य वहां पर होने से, असुरों की राजधानी होने से मैं दानव ने उसको फिर से संवारा है। सोई मैं दानव बहुरी संवारा, सोई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा, कनक रचित मणि भवन अपारा, सोई मैं दानव बहुरी संवारा। सोई माने उसे, मैं दानव ने बहुरी माने फिर से संवारा है। अब ये असुर शिल्पी है, इसलिए इन्होंने और साज श्रृंगार किया है। देखो एक मकान को छत लगा देना अलग और उसको सजाना एक अलग है। खूब संवारा है इन्होंने अपनी कला के द्वारा। कनक रचित मणि भवन अपारा, मणि रचित माने मणि जरित, कनक माने सोने के अपार अनगिनत महल है। अनगिनत महल है इसमें लंका में। ये नगरी कैसी है तो कहते हैं भोगावती जसी अहि कुलवासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। पाताल में जैसी अहिकुलवासा भोगावती है, स्वर्ग में जैसी शक्र निवासा अमरावती है। भूलोक में कहा, भूलोक में ऐसी कोई पूरी ऐसी कोई नगरी है ही नहीं। तो भोगावती जैसी अहिकुलवासा, पाताल में नागकुल के निवास स्थान भोगावती है। जिस भोगावती में भोग सामग्री पर्याप्त है, सुख वैभव पर्याप्त है, ऐसी भोगावती जहां नाग कुल रहते हैं। अष्टकुल नाग की चर्चा जहां पर पुराणों में भक्तमाल जी में की गई है, सब वहां निवास करते हैं। और अमरावती जैसी शक्र निवासा, शक्र मान इंद्र के निवास स्थान जैसी अमरावती। मानसकार कहते हैं तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। तिन्हते मानो उन दोनों से भी अधिक रम्य, अधिक सुंदर और अति बंका। अति बंका माने अति टेढ़ा। टेढ़ा का मतलब बनावट में टेढ़ा मेढ़ा नहीं, टेढ़ा का मतलब दुर्धर्ष। जहां पर कि किसी को पहुंचना, किसी को जाना टेढ़ा है। जिस लंका में किसी को पहुंचना व जाना टेढ़ा है, दुर्धर्ष है। तो तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जगत में विख्यात है, उसका नाम है लंका। जग विख्यात इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेते हैं श्री अयोध्या जी में, तो वनवास काल में लंका तक पहुंचते हैं और वहां के अधिपति असुर राज लंकेश दशानन रावण को मारते हैं। इसलिए जग विख्यात नाम ते ही लंका। रामायण में लंका की चर्चा है, रामायण से लंका संबंधित है, इसलिए जग विख्यात नाम ते ही
लंका। खाई सिंधु गंभीर अति चारिहु दिशि फिरी आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाव। बरनि न जाई बनाव। खाई सिंधु गंभीर अति चारिहु दिशि फिरी आव। कनक कोट मन खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाव। अति गंभीर सिंधु इस लंका की चारों तरफ की खाई है। चारों दिशि फिरी आव। अति गंभीर सिंधु ये खाई है जो चारों तरफ खाई फैली हुई है। चारों दिशि फिरी आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़। मणि खचित माने मणि से जड़ित। कनक माने सोने का कोट है, सोने की किला है जो सुदृढ़ माने मजबूत है। बरनि न जाई बनाव। उसका बनाव वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका बनाव वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्भुत है। और उस लंका के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा हुआ है। बोर्ड लगा हुआ है। क्या लगा है बोर्ड, क्या लिखा है उसमें? ये जो दोहा है नीचे वाला, ऐसे ही बिल्कुल यही लिखा हुआ है। गोस्वामी जी ने उसी को यहां पर लिख दिया। हरि प्रेरित जहि कलप जोई जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। वहां पर लिखा है श्री हरि की प्रेरणा से जिस कल्प में जो जातुधानपति होगा वह राक्षस राज सूर माने वीर होगा, प्रतापी होगा, अतुल बल वाला होगा, वही अपनी सेना के साथ यहाँ पर निवास करेगा। अर्थात ये लंका असुरों के लिए ही बनाई गई है। इसीलिए देवता लोग कभी भी यहाँ राजधानी नहीं बनाते हैं। हाँ, असुरों को परास्त करके खाली करा करके देवताओं को वहां निवास कराते हैं। देवजाति लोग रहें, लेकिन देवता लोग अपनी राजधानी नहीं बनाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि असुरों की राजधानी है। असुर लोग जब कभी स्वर्ग को अपनी राजधानी बनाने लगते हैं तो उसमें सफल नहीं होते हैं। इसलिए देवता लोग भी वहां अपनी राजधानी नहीं बनाते हैं। तो ये दोहा ठीक वहां के मुख्य दरवाजे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है। जो भी बाहुबली असुर राज हो वे अपने समाज के साथ आकर के यहाँ पर साम्राज्य करें, निवास करें। और ये सूचना रावण को जब मिलती है तो रावण भी वहां जाकर के अपना आधिपत्य जमाता है, जो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यही हृदयांगम करते हुए ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।